नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे ग्रहों का शुभ एवं अशुभ होना की श्रृंखला में आज लेकर आए हैं तुला लग्न की चर्चा। आज हम जानेंगे कि तुला लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। जैसा कि पहले वीडियो में मैं बताया हूं कि किसी भी लग्न के लिए कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, इसके लिए 4 आधार को प्रमुखता दी गई है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी के रूप में कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं, शुभ ग्रह माने जाते हैं। त्रिक भाव के स्वामी के रूप में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं, अशुभ ग्रह माने जाते हैं। और त्रिषडाय भाव के स्वामी के रूप में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं और अशुभ ग्रह माने जाते हैं। साथ ही साथ मारक भाव के स्वामी के रूप में भी ग्रह मारक प्रभाव रखते हैं। अतः ज्योतिषकारों ने इसे भी अशुभ ग्रह की संज्ञा दी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि तुला लग्न में कौन से भाव शुभ हैं और कौन से भाव अशुभ हैं। जैसा कि बता रहा हूं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के रूप में कौन से ग्रह होंगे, आइए जानते हैं एक एक कर। सर्वप्रथम जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं कि केंद्र त्रिकोण स्वामी, केंद्र भाव यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, और त्रिकोण यानी पंचम भाव और नवम भाव, ये भाव के स्वामी शुभ ग्रह माने जाते हैं। जैसे तुला लग्न के लिए शुक्र, शनि, मंगल और चंद्रमा केंद्र भाव के स्वामी होते हैं और शनि और बुध केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं। त्रिक भाव यानी षष्ठ, अष्टम और द्वादश, गुरु, शुक्र और बुध, ये ग्रह को अशुभ ग्रह माना जाता है। तीसरा त्रिषडाय भाव यानी तृतीय, षष्ठ और एकादश भाव, गुरु, यहां का भी स्वामी गुरु होंगे और ये सूर्य। इसके बाद मारक भाव यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव यानी मंगल, तो मंगल को भी मारक भाव का स्वामी के रूप में अशुभ माना जाता है। तुला लग्न के शुभ एवं अशुभ ग्रह के बारे में जानने से पूर्व आइए जानते हैं कि तुला लग्न के जातक किस स्वभाव के होते हैं। तुला लग्न के जातक उदार एवं दयालु स्वभाव के होते हैं। यह उत्साही स्वभाव रखते हैं। आप सुसामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना जुलना आपको विशेष पसंद है। आप लड़ाई झगड़े, क्लेश, हिंसा आदि से दूर रहना चाहते हैं। नीच और छोटी बुद्धि वाले लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। आप शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं, अतः गीत संगीत, साज सज्जा एवं शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हैं। धन संपत्ति कमाने, साज श्रृंगार के साधन इत्यादि में भी आपकी रुचि रहती है। तुला लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं, इस पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं तुला लग्न में सूर्य के प्रभाव के बारे में। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, तुला लग्न में सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं और अशुभ ग्रह होते हैं। क्योंकि एकादश भाव एक अशुभ भाव है, इसके स्वामी भी अशुभ प्रभाव देते हैं। दूसरे ग्रह चंद्रमा को अगर देखें तो चंद्रमा दसम भाव के स्वामी हैं। यह क्षीण हो तब शुभ होता है, यानी तुला लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा शुभ प्रभाव तभी देते हैं जब यह क्षीण अवस्था में, यानी जिस तिथि को चंद्रमा क्षीण अवस्था का माना जाता है उस तिथि में आपका जन्म हो तब चंद्रमा शुभ फल देता है। अन्यथा चंद्रमा को केंद्राधिपति दोष लगने की वजह से यह शुभ फल में कमी लाता है। अगले ग्रह मंगल की अगर चर्चा की जाए तो मंगल दोनों मारक भाव के स्वामी हैं, अतः मंगल अशुभ है। यदि यह मारक भाव में हो तो प्राणघातक बन जाता है। 2 मारक भाव होते हैं, द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव। ये दोनों भाव के स्वामी बनकर मंगल आपके जीवन में अशुभ प्रभाव देते हैं, और यदि यह किसी अशुभ ग्रह के साथ युति कर ले तो इनके मारक प्रभाव बढ़ जाते हैं, और मारक भाव में स्थित हो जाने पर इनका प्रभाव बिल्कुल ही नकारात्मक होता है, जीवन पे भी बन आता है। अगले ग्रह बुध की अगर चर्चा की जाए तो बुध द्वादश एवं नवम भाव के स्वामी हैं। यह भाग्येश के रूप में अत्यंत शुभ है। तुला लग्न वाले जातकों के लिए बुध भाग्येश हो जाता है, और भाग्येश को किसी अन्य भाव के अशुभ प्रभाव का दोष नहीं लगता। भाग्येश के रूप में यह तुला लग्न वाले जातकों के लिए शुभ प्रभाव देता है। बुध कहीं भी स्थित हो जीवन में शुभता ही लाता है। बुध के शुभ प्रभाव से आप वाणी, बुद्धि, विद्या में धनी होते हैं। अगले ग्रह
गुरु की चर्चा की जाए तो गुरु त्रिष्टाय और त्रिक भाव के स्वामी हैं, अतः अशुभ प्रभाव रखते हैं। क्योंकि पहले ही वीडियो में बताया गया है कि त्रिक भाव और त्रिष्टाय भाव दोनों अशुभ भाव माने जाते हैं और अशुभ भाव के स्वामी होकर गुरु अशुभ फल देते हैं। अगले ग्रह शुक्र की चर्चा करते हैं। शुक्र लग्नेश होकर शुभ ग्रह है। अशुभ ग्रह से संबंध हो तो शुक्र अशुभ प्रभाव देता है, यानी लग्नेश के रूप में शुक्र शुभ फल देने वाला ग्रह है। यह कुछ स्थिति में, खासकर जब किसी अशुभ भाव के स्वामी ग्रह के साथ संबंध बना ले, तब कुछ अशुभ फल भी देता है। अगले ग्रह शनि की चर्चा की जाए तो शनि चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होकर योगकारी ग्रह बन जाता है। यह अत्यंत शुभ ग्रह है। तुला लग्न वाले जातकों के लिए शनि अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह होता है। तुला लग्न में चतुर्थ और पंचम, जैसा कि चार्ट में देख रहे हैं, दोनों शुभ भाव है। केंद्र भाव और केंद्र त्रिकोण भाव, ये दोनों भाव के स्वामी होकर शनि एक राजयोगकारी ग्रह बन जाता है। जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देता है। शनि यदि शुभ स्थिति में आ जाए तो जातक के जीवन में मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से उत्थान और संपन्नता प्राप्त करते हैं। शनि के प्रभाव से जीवन में हर तरह के सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगती है। तुला लग्न में ये सातों ग्रह की चर्चा से आप जान गए कि कौन से ग्रह शुभ फल दे रहे हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।